नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है CID नहीं, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो जो हम RTI यूज़ करते हैं, तो उस RTI का जो हम यूज़ करते हैं, तो वो जिस एक्ट से बना उसी एक्ट के थ्रू पे इसका भी निर्माण हुआ। साथ ही में जब हमारी RTI जो हम लगाते हैं उसकी सुनवाई नहीं होती, तो उन चीज़ों को हैंडल करने से काम होता है। तो आइए देखते हैं CIC के बारे में। तो CIC क्या है? ये एक इसकी स्थापना 2005 में हुई, सूचना के अधिकार एक्ट 2005 के तहत, और शासन में पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसको लाया गया। यह एक स्वतंत्र निकाय है। तो CIC एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो RTI एक्ट के तहत सूचना अनुरोधों से संबंधित शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करता है। इसकी संरचना क्या है? इसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। ठीक है। आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करता है, और सूचना आयुक्त जो होते हैं CIC को 10 सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इनकी नियुक्ति और कार्यकाल, तो इसकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है केंद्र का, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक, और इनकी सिफारिश पर नाम जाता है और फिर उसको राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करता है। 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल मूल RTI अधिनियम 2005 के अनुसार था, जिसे हटा दिया है। अब कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 3 वर्ष मोटा माटी इनका कार्यकाल रहता है। मतलब इतनी बढ़िया संस्था थी, पर इसको भी अपना पपेट बना लिया है, और भाजपा कहती है कि हम कितनी अच्छी सरकार है। तो अब देखिए, कैग की रिपोर्ट कभी जारी नहीं होती। RTI के तहत जो CIC था उसको भी इतना कमज़ोर बना दिया। पहले तो सांविधिक निकाय था, वो तो है ही, लेकिन उसको इतना कमज़ोर बना दिया कि सब कुछ उसके अंडर, अपने अंडर में कर लिया है। इसके अलावा CIC की भूमिका और कार्य क्या है? तो भूमिका यह है कि RTI अपील प्राधिकरण, RTI आवेदकों के लिए अंतिम अपीली प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो सार्वजनिक प्राधिकरणों से प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है। दूसरा, शिकायत निपटान, जब सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना देने से इनकार करते हैं या RTI मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, तो शिकायतों की जांच करता है। मतलब जब सार्वजनिक प्राधिकरण जो है, जैसे आपने RTI लगाई MPPSC के कार्यालय में कि भैया हमको फलाने चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, और उसने इनकार कर दिया और RTI मानदंडों का उल्लंघन किया, तो फिर शिकायतों की जांच करेगा CIC। अनुपालन सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण रिकॉर्ड, ये रखरखाव और सूचना साझा करने के संबंध में RTI नियमों का अनुपालन करें। ठीक है। इसके अलावा RTI कार्यान्वयन की निगरानी, RTI एक्ट के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है और संसद को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। साथ ही दंड लगाना, देरी, इनकार या भ्रामक जानकारी के लिए सार्वजनिक सूचना अधिकारियों PIO पर दंड लगा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ काम करता है क्या? हाँ, फिर ये भाई साहब ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ा ही रहा है ना। ठीक, तो आपका पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग बनी सरकारी, तो आपको पता करना है इसमें खर्चा कितना आया, जैसे मटेरियल कौन कौन सा यूज हुआ, किसने बनवाया, कब तक की वैलिडिटी है, आप सब पता करिए। आपको पूरी जानकारी देंगे वो, ठीक है। फिर इसमें कुछ भी गड़बड़ लगे तो आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। फिर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, RTI जागरूकता और दक्षता में सुधार के लिए सार्वजनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण करता है। जन जागरूकता, अधिनियम के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नागरिकों के बीच RTI जागरूकता को बढ़ावा देता है। ये बहुत सही चीज़ है। 10 रुपये 20 रुपये में मस्त RTI लग जाती है। लगा के लगाई, परेशान कर दी सरकार को। जांच शक्ति, गवाहों को बुला सकता है, साक्ष्य की जांच करने और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए सिविल कोर्ट के बराबर पावर है इसके पास। फिर सलाहकार की भूमिका, सार्वजनिक जवाबदेही और सुशासन में सुधार के लिए कदम सुझाना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं RTI का रोल है। अब हम देख लेते हैं जो RTI का संशोधन हुआ 2019 में। RTI एक्ट 2005 का है आपका, उसमें संशोधन हुआ। तो पहले तो कार्यकाल में लचीलापन ला दिया। तो CIC और जो IC हैं उनके लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल समाप्त कर दिया। अब केंद्र सरकार उनका कार्यकाल निर्धारित करेगी। मतलब केंद्र सरकार कहना है कि आपको 5 साल, मतलब जैसे आप काम करेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा, और हम नहीं चाहते आपको कष्ट हो, तो हमें सोच रहे हैं कि हम आपका कार्यकाल कम कर दें ताकि आप आराम कर सकें और लोगों तक सूचना आसानी से ना पहुँचे, वरना हमारे घोटाले खुलेंगे। ठीक है। आयु सीमा हटाना, CIC और IC के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा समाप्त कर दी। अब केंद्र सरकार आयु सीमा सहित सेवा की शर्तें भी तय करती है। वेतन भत्ते, CIC और IC के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बराबर नहीं है।
इसकी बजाय अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करते हैं। मतलब केंद्र सरकार और ज़्यादा देना चाहती है कि आप इतना बड़ा काम करते हैं, अब तो हमारे लिए काम करेंगे तो हम आपको बहुत पैसा देंगे, इस टाइप से। केंद्र सरकार का कंट्रोल संशोधन केंद्र सरकार को सीआईसी और आईसी के लिए कार्यकाल, वेतन, भत्ते सहित सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। नहीं भाई, कंट्रोल थोड़ी ना है ये, कोई निश्चित मानदंड नहीं है। संशोधन सीआईसी और सीआईसी और आईसी के बीच वैधानिक समानता को हटा देता है, जिसका मूल आरटीआई अधिनियम 2005 से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ 5 आलोचनाएं हैं इसकी, ठीक है, वो देख लीजिए आप। फिर ये बाड़क वाला देखेंगे आयोग। तो स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है। अच्छा ठीक है भाई, इसकी स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है, स्वायत्तता को खतरा डालता है। सरकार को कार्यकाल और वेतन तय करने की अनुमति देकर संशोधन सीआईसी और आईसी को सरकारी प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया। अब कोई सीआईसी है वो ज़्यादा तेज चल रहा है तो सरकार इसको हटा देगी। ठीक है, जो पहले 5 साल रहता था, 65 वर्ष तक रहता था, अब हटा देगी, बोलेगी ज़्यादा तेज चलो, किनारे कर दिए जाओगे। फिर आरटीआई ढांचे को कमज़ोर करता है। संशोधन को आरटीआई ढांचे को कमज़ोर करने के कदम के रूप में देखा जाता है, जो शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही ये सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। फिर पारदर्शिता की कमी, संशोधन को पर्याप्त सार्वजनिक परामर्श या बहस के बिना पारित किया गया था, जिससे विधायी प्रक्रिया में पारदर्शिता कमी के बारे में चिंताएं बढ़ गई। ठीक है, फिर समानता का चरण, सीआईसी और आईसी के साथ समानता कार्यकाल, वेतन, स्थिति के संदर्भ में हटाने को सीआईसी और आईसी के महत्व को कम करने के रूप में देखा जाता है, जो संभावित रूप से प्रभावी ढंग से कार्य करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। उनको लगता है कि जब हम इतना एफर्ट मारेंगे और फिर सरकार हमको हटाई देगी तो हम एफर्ट ही मारे। तो ये सब आलोचनाएं हैं इस एक्ट की, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें, बस हो गया। तो ये था आपका आरटीआई एक्ट। इसके अंदर हमने पढ़ा सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो आपको इसमें सब चीज़ें याद रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।